दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। हर्षित होम्यो क्लिनिक में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज फिर से एक बार मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद और बहुत ही यूज़फुल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वो रियली बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। साथियों, आज हम लोग बातें करेंगे विटिलिगो अर्थात लिकोडर्मा, जिसे सफ़ेद कुष्ठ भी कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिकोडर्मा क्या है, लिकोडर्मा कैसे होता है, लिकोडर्मा ठीक कैसे होता है, इत्यादि इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि लिकोडर्मा होता क्यों है और ये है क्या। साथियों, यह क्या है, पेशेंट के या किसी व्यक्ति के या किसी भी मेल अथवा फीमेल किसी भी तरह के व्यक्ति को हो सकता है। इवन या छोटे बच्चों को भी हो सकता है। 10 साल, 15 साल, 12 साल, 3 साल से ले कर के एक 70 साल के आदमी को भी हो सकता है। मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है। और यह होता है क्या कि हमारे शरीर के स्किन के ऊपर एक वाइट पैचेस पड़ जाते हैं और वह वाइट पैचेस धीरे धीरे बिल्कुल मिल्की वाइट होते जाता है। इवन यहाँ तक कि जिस हिस्से में वाइट पैचेस हैं उस हिस्से का वहाँ का जो बाल है, हेयर्स है, वह भी वाइट हो जाता है। तो यह इंडिकेट करता है कि यह जो केसेस है, ये जो पैचेस हैं, यह पैच कोई साधारण पैच नहीं बल्कि यह लिकोडर्मा का पैच है। दरअसल होता है क्या, हमारे शरीर में एक प्रकार का केमिकल होता है जिसे कहते हैं मेलानिन, और मेलेनोसाइट इसे सिक्रेट करता है जो कि स्किन को कलर देने का काम करता है। पर होता है क्या कि कभी कभी जब मेलेनोसाइट जो मेलानिन का सिक्रेशन नहीं कर पाता है, तो उस एरिया में जिस हिस्से में मेलानिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है उस हिस्से में अधिकांशतः क्या होता है कि धीरे धीरे वाइट पैचेस बनते हैं और वह पैचेस धीरे धीरे मिल्की वाइट में कन्वर्ट होते जाता है, जिसे लिकोडर्मा कहा जाता है। यह एक्चुअली क्या है कि ख़ास तौर पर होने के जो कारण है, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, बहुत सारा। इसका तो मुख्य रूप से देखा जाए कि यह केमिकल एक्सपोजर के कारण भी होता है। कभी कभी वैसे लोगों को देखा जाए जो मैकेनिक हैं, जो गाड़ियों का रिपेयर करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास जो केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी उनको हो जाता है। जैसे वह खासकर उनका हाथ से जो मशीन के पार्ट्स को वॉश करना या उसे खोलना लगाना करना होता है, तो इस दौरान में उनका हाथ जो सो बार बार पेट्रोल या तो पेट्रोलियम के संपर्क में आते रहता है। इन कारण से भी उनके हाथों में से वाइट पैचेस बन जाते हैं। इससे भी लिकोडर्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ मेलेनोसाइट यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के रूप में भी माना जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर का ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब ऑटो इम्यून का मतलब वो टाइप का डिजीज़ होता है जो हमारा शरीर का जो रक्षा करने वाला था, वो रक्षा करने के बजाय हमारा शरीर का ठीक उल्टा विपरीत प्रभाव डालने लगता है। इसकी वजह से भी लिकोडर्मा होता है। और एक ख़ास बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि लिकोडर्मा जिस व्यक्ति को है या जिस परिवार में है, तो ध्यान रखें यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह किसी के संपर्क में आने से या किसी उसके साथ बैठने से, यहाँ तक कि अगर उनके वस्त्र का भी पुनः धारण किया जाए, वैसे तो मतलब किसी दूसरे का कपड़े पहनना उचित नहीं होता है, पर अगर बाय द वे इनकेस अगर ज़रूरत पड़ा कि उनके द्वारा यूज़ किया हुआ कपड़े को पहना जाए, तब भी उन्हें लिकोडर्मा होने का कोई चांसेस नहीं है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति लिकोडर्मा से ग्रसित हैं, उनसे किसी तरह का भेदभाव न करें। किस छूत की बीमारी यह नहीं है। यह उसके साथ बैठने से, उसके साथ हग करने से या तो उनके साथ हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। तो साथियों, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करें। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह पूरी तरह से जेनेटिक होता है, मतलब जिनके परिवार में पूर्वजों में उनके दादा परदादा दादी को था या है, तो उनके परिवार में उनके पोता पोती या उनके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है। पर यह लगभग 30% तक सही कहा जा सकता है। पर लगभग और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके जो मैंने पहले भी बता चुका है, उन सभी कारणों से भी होता है। यह केवल और केवल जेनेटिक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, अब हम लोग बात करना चाहेंगे कि इसे
ठीक करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या हमारे पास कैसी कैसी दवाइयाँ हैं जिससे कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे शरीर पर एक अच्छा प्रभाव डालता है। इस केस में अगर किसी व्यक्ति के शरीर में लगभग 30% और 30% से ज़्यादा एरिया में अगर कवर्ड है तो जनरली यह ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ 2-4 पैचेस देखने को मिलते हैं तो इसे होम्योपैथिक दवाई से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हाँ, ये तो है कि इसमें टाइम टेकिंग है, समय लग सकता है। हो सकता है कि यह कवर होने में 6 महीने लगे, या कभी कभी यह तो साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है, पर यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ ही मैं अब डिस्कस करना चाहूँगा इसके कुछ खास मेडिसिन के बारे में। मैं बता दूं, अगर पैचेस का जो लास्ट किनारे वाला पार्ट होता है उस हिस्से में अगर लालिमा हो, थोड़ी थोड़ी लाल लाल सा दिखता हो, तो वैसी स्थिति में आर्सेनिक मेडिसिन का प्रयोग करें। और कहीं उस पैचेस के अंदर में बर्निंग का सेंसेशन हो, जलन हो रहा हो, इरिटेशन हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में आर्सेनिक 30 पोटेंसी में उसे लिया जाए, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे उससे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, अगली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक सल्फलेविम, जो स्वाबे इंडिया की एक टैबलेट फॉर्म में आती है। आप उसके 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम टॉफ़ी की तरह चूस कर खाएं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथियों, इसके लिए एपिस मेलिफिका भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कभी कभी अगर उस हिस्से में अगर इचिंग टाइप का महसूस हो रहा हो, या तो कुछ जो है सो कुछ एक जलन टाइप का फील हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एपिस मेलिफिका का भी उसमें प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 30 पोटेंसी में। फिर अगली मेडिसिन में बताना चाहूँगा हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर में लें। हाइड्रोकोटाइल को थोड़ी सी सुसुम गर्म पानी, थोड़ी सी गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह शाम थोड़ी सी पानी में मिला करके लें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथियों, उसमें एक्सटर्नल भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेडिसिन भी उसमें बहुत सारे आते हैं, जिससे थोड़ी बहुत ऊपरी हिस्से से अप्लाई करने से भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आमनी विशनागा, इसका अगर उसमें ऊपर से लगाया जाए, या तो उसमें सबसे बेहतर इससे भी अच्छा माना जाता है जो है ऑयल बूची। अगर ऑयल बूची का प्रयोग थोड़ी सी वो वाइट पैचेस पर लगाया जाए तो इससे भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, इससे भी अच्छे प्रभाव मिलेगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा और अच्छा भी लगेगा। और आप अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजाएं, अपने और घर परिवार के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वह भी इसकी जानकारी ले सकें, ताकि इससे छुआछूत की बीमारी मान करके उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करें और सही ट्रीटमेंट ले सकें। धन्यवाद।